एक जादुई जंगल के बीच चांदनी में नहाया हुआ एक नन्हा सा गांव था, जहां हुआ भी सरगोशियों में बात करती थी। और वहां रहती थी एक खामोश परी जिसका नाम था लूम। लूमी अपनी परी दोस्तों के साथ फूलों के मैदान में खेल रही थी, मगर वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो मुस्कुराकर अपनी खुशी जाहिर करती थी। खेल खत्म होने के बाद लूमी अकेली एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उसके दिल में एक उदासी थी जो वो किसी को बता नहीं सकती थी। अचानक जंगल की रोशनी मद्धम होने लगी, जुगनू बुझने लगे, फूलों की चमक खत्म होने लगी और लूमी ने महसूस किया कि कुछ बहुत कीमती खो गया है। लूमी ने झाड़ियों के पीछे एक बहुत खूबसूरत टूटा हुआ क्रिस्टल देखा, जिसकी रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी। यही थी जंगल की असली ताकत। वो अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से इसको जोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर रोशनी वापस ना आई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब अचानक एक सुनहरे परों वाला उल्लू नमूदार हुआ, जिसकी आंखों में सदियों की धनाई झलक रही थी। उल्लू ने नरमी से कहा, ये रोशनी तब वापस आएगी जब कोई अपने दिल का सच मान लेगा। लूमी ने दिल ही दिल में सोचा कि काश मैं भी बोल सकती और मैं इनको बता सकती कि मैं भी इन्हीं जैसी हूँ। अचानक क्रिस्टल रोशनी में चमकने लगा, जंगल जगमगा गया और लूमी के पर सितारों की तरह चमकने लगे। लूमी की दोस्तें खुशी से वापस आईं और लूमी के बगैर कहे ही वो समझ गईं कि लूमी का दिल सबसे ज्यादा रोशन है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि जंगल की अभी बहुत बड़ी आजमाइश बाकी थी। चले देखते हैं आगे क्या होता है। लूमी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ी जंगल सुनसान और खामोश होता गया। अचानक अंधेरों में से एक मखलूक नमूदार हुई, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। लूमी को उल्लू के अल्फाज याद आए, डर मत, सच्चाई में ही रोशनी होती है। अचानक लूमी के दिल से एक नरम सी रोशनी निकली, जिसने अंधेरे को पीछे हटने में मजबूर कर दिया। वो सायादार मखलूक एक नन्हे बच्चे में बदल गई जो रोशनी का मुंतजिर था। लूमी ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और उसे यकीन दिलाया कि वो अकेला नहीं। अचानक से चमकने लगी और उनके सामने एक आसमान की तरफ जादुई बाग नमूदार हुआ। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि इस बाग में छुपी थी वो हकीकत जो सब कुछ बदल सकती थी। आइए देखते हैं वो क्या है। एक खामोश वादी में जहां रोशनी भी धीमी सांस लेती थी, नूरा परी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में रोशनी का छोटा सा जर्रा था, मगर उसकी चमक कमजोर होती जा रही थी। नूरा ने चारों तरफ देखा, दरख्त साए बन चुके थे और हवा में एक अदास सी सरगोशी थी। वो जानती थी कि उसे उस रोशनी को बचाना होगा, वरना पूरी वादी अंधेरे में डूब जाएगी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक नन्हा सा साया निकला। उसकी आंखें उदास थी और आवाज में लर्जिश थी। वो बोला, मुझे रोशनी से डर लगता है, क्योंकि सब मुझे छोड़ गए थे। नूरा परी ने आहिस्ता से मुस्कुराया और अपने दिल की रोशनी उसकी तरफ बढ़ाई। बगैर कुछ कहे उसने मोहब्बत का एहसास पहुंचाया। वो साया बच्चा धीरे धीरे बदलने लगा। अंधेरे के बजाय इसकी गर्द नर्म सी रोशनी फैल गई। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम यहाँ हो। अचानक जमीन हल्की सी चमकी और सामने एक चमकता हुआ रास्ता बना। यही वे रास्ता था जो टूटी हुई रोशनी के मीनार तक जाता था। नूरा परी ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, क्या ये रास्ता हमें रोशनी वापस दिला सकेगा? चलिए देखते हैं अगली कहानी। चमकते हुए रास्ते पर चलते चलते नूरा परी और नन्हा रोशनी बच्चा एक अजीब व गरीब झील के किनारे पहुंचे। इस झील का पानी आईने की तरह साफ था, मगर उसमें सिर्फ सच ही दिखाई देता था। नूरा परी ने झील में झांका तो उसे अपनी पुरानी उदासी नजर आई। वो दिन जब वो बोल नहीं सकती थी और सब उसे कमजोर समझते थे। जिन्हें रोशनी बच्चे ने पानी देखा तो उसकी आंखों में अपना खौफ झलकने लगा। अंधेरा वापस आने का खौफ। झील की सतह पर नर्म सी आवाज गूंजी, जो अपने खौफ को कबूल करे वही रोशनी पा सकता है। नूरा परी ने दिल मजबूत किया, आगे बढ़ी और अपने पर फैलाई। इस लम्हे झील का पानी सुनहरी रोशनी में बदल गया। झील के बीच से एक एक शफाफ सीढ़ियां भरी जो रोशनी के मीनार की तरफ जाती थी। नूरा परी ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या हम सच में रोशनी के मीनार तक पहुंच पाएंगे? चलिए देखते हैं। रोशनी की सीढ़ी चढ़ते हुए नूरा परी और नन्हा रोशनी बच्चा एक ऊंचे टूटे हुए मीनार के सामने आ खड़े हुए। कभी यही मीनार पूरी दुनिया को रोशनी दिया करता था, मगर अब यह खामोश और उदास था। नूरा परी ने आहिस्ता से मीनार की दीवार को छुआ। दीवार सर्द थी, जैसे इसमें जिंदगी बाकी ना रही हो।
अचानक हवा में एक सरगोशी गूंजी। सिर्फ वही दिल जो खुद टूट कर भी उम्मीद रखता है रोशनी को वापस ला सकता है। अंधेरे से एक साया निकल आया। यह मीनार का मुहाफिज था जो गम और खौफ में कैद हो चुका था। नूरा परी ने अपने दिल की रोशनी से मुस्कुराकर कहा, हम तुमसे लड़ने नहीं आए, हम तुम्हें बचाने आए हैं। नन्हे रोशनी बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके लम्स में से साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगा। मीनार की चोटी पर एक दरवाजा खुला, मगर इसके पीछे क्या था, चलिए देखते हैं। मीनार के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही नूरा परी और नन्हा रोशनी बच्चा एक चमकते हॉल में पहुंचे। दीवारों पर रोशनी की लकीरें चल रही थी, जैसे वो कोई राज सुनाना चाहती हो। हॉल के बीच एक आईना था जो आम आईना नहीं था, ये दिल की आवाज दिखाता था। नूरा परी ने आईने में देखा तो उसे अपना बचपन नजर आया, जब सब बोल सकते थे मगर वो खामोश थी, खुद को कमजोर समझती रही। आईने से नरम आवाज आई, खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी सब्र, ताकत और मोहब्बत की जुबान होती है। नूरा परी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्कुरा दी। पहली बार उसे अपनी खामोशी पर फख्र महसूस हुआ। अचानक आईना टूटा नहीं, बल्कि रोशनी में बदल गया और सुनहरी दिलनुमा रोशनी बाहर निकली। नन्हे बच्चे ने वो सुनहरी आखिरी रोशनी थाम ली, मगर क्या यही आखिरी रोशनी थी? चलिए देखते हैं। नन्हा रोशनी बच्चा और नूरा परी उस दरवाजे के सामने खड़े थे जिसके पीछे पूरी दुनिया की किस्मत छुपी हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अंधेरा तूफान बाहर निकला और सारी फजा खामोश हो गई। नन्हा रोशनी बच्चा डर गया, मगर नूरा परी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। नूरा परी ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल की खामोश ताकत से रोशनी को पुकारा। अचानक सुनहरी रोशनी हर तरफ फैल गई और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। टूटा हुआ मीनार जगमगा उठा, आसमान नीला हो गया और दुनिया में खुशी वापस लौट आई। नन्हा रोशनी बच्चा मुस्कुराया और कहा, खामोशी भी रोशनी बन सकती है। और नूरा परी ने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। और यूं खामोश परी ने अपनी खामोश ताकत से पूरी दुनिया को रोशनी लौटा दी।